ओम शांति। ओम शांति। 3 जुलाई 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। इसलिए कलंक से कभी डरना नहीं, घबराना नहीं है, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटपिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले। मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ। शरीर तो पुरानी जुत्ती है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। फिर सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को ही याद करना होता है। फिर वहां सतयुग में पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती हैं, वहां तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे। वह भी कायदे से, ऐसे नहीं घर के अंदर घुसाएंगे, गंद करके जाएंगे। नहीं, बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कोई कहा जाता है कि कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल ही नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है, देह अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। तो सर्विसेबल बच्चे बहुत मीठा गुणवान होते हैं। यह सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई है, निकल कैसे जाती है। कभी कहते हैं आँखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई। यह तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत अच्छे समझाते हैं, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कश्मकश चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं, अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे। अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुह्य गुह्य बातें हैं तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारणा करनी है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। वरदान,
पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। बाबा ने कहा, पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र प्रवृत्ति, पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती, वही विधि पूर्वक पूजनीय बनते हैं। स्लोगन: व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। ओम शांति।